अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बीफ यखनी पुलाव बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रेडी करनी है यखनी के लिए हमें चाहिए होगा 1 kg बीफ, 2 प्याज, लहसुन के कुछ जवे, अदरक और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, सौंफ। यखनी में हम सब साबुत ही डालेंगे। उसके बाद सूखा धनिया, कड़ी पत्ते और ये जो मोटे मसाले हैं उसमें काली मिर्च शामिल है, दालचीनी शामिल है और मोटी इलायची शामिल है और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें हम शामिल कर लेंगे। और 5 से 6 गिलास इसमें पानी डाल के तो इसको चूल्हे पे पकना रख देंगे। इसको हम अब चूल्हे पे पकना रख देंगे। अगर आप प्रेशर लगाती हैं तो विदिन 20 मिनट जो है ना ये गल जाएगा। और मैं इसको विदाउट प्रेशर लगाऊंगी, इसलिए मैं इसको 1 घंटा लगाऊंगी। 1 घंटे के लिए इसको मैं चूल्हे पे पकना रख दूंगी। और जब ये गल जाएगा तो गोश्त को अलग कर लेना है और यखनी को है ना अलग कर लेना है। लेकिन उसके अंदर जैसे कि हमने मोटे मसाले, साबुत मसाले डाले थे तो इस वजह से हम इसको छान लेंगे ताकि इसके अंदर से जितने भी ये मोटे मसाले अलग हो जाएं। तो अब हम चलते हैं चावलों के मसाले की तरफ। उसके लिए सबसे पहले 1 प्याज, 1 टमाटर, 3-4 हरी मिर्चें और कुछ साबुत मसाले चाहिए होंगे और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 चम्मच दही चाहिए होगा। अब कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप ऑयल शामिल कर लेना है। उसके अंदर हमने मोटी इलायची, बादन, दालचीनी और प्याज डाल के इनको ब्राउन कर लेना है। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो पानी डाल के इसका कलर निकाल लेना है। उसके बाद जो हमने गोश्त को अलग किया था यखनी में से, उस गोश्त को इसमें डालकर तो इसको फ्राई कर लेना है, अच्छे से फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और लहसुन अदरक का पेस्ट को डालकर इसको हमने फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हमने दही शामिल कर देना है, टमाटर शामिल कर देने हैं और जो हरी मिर्चें हमने काट कर रखी हुई थी उनको भी शामिल कर देना है। उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और इसमें 2 चम्मच नमक के ऐड कर लेने हैं। जैसे कि मैं 2 गिलास चावल बनाऊंगी इसलिए इसमें 2 चम्मच ही नमक ऐड करूंगी। और फिर हमने इसको अच्छे से पका लेना। जब ये यकजा हो जाएंगे, टमाटर, प्याज, सारी स्पाइसी ये जब यकजा हो जाएंगे तो इसके अंदर हमने जो यखनी अलग कर कर रखी थी उस यखनी को हमने इसके अंदर डाल देना और उबाल आने तक का वेट करना है। जब उसके अंदर उबाल आने लगे तो हमने उसके अंदर चावल डाल देने हैं जो कि हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे। तो चावलों को ऐड कर देना और फिर हमने उसके पानी खुश्क होने का इंतज़ार करना है। जब उसके अंदर से पानी खुश्क होने लगे, थोड़ी थोड़ी नमी रह जाएगी जब, तो हमने इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देना और फिर 10 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो जाएगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है ऐसे तरीके से और ये बहुत ही पुराना और बहुत ही ऑथेंटिक वे है यखनी पुलाव बनाने का। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पुलाव पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार का है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।